फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सिक्योरिटी पॉलिसीज़। सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी हमने 3 सिक्योरिटी पॉलिसीज़ अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस की हैं। सिक्योरिटी पॉलिसीज़ क्या होती हैं कि अपने डेटा को अनऑथराइज्ड एक्टिविटी से बचाना या अनऑथराइज्ड पर्सन से बचाना, उसके लिए हम क्या तैयार करते हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज़। अपने डेटाबेस को किसी ना किसी तरह सिक्योर करने के लिए हम क्या तैयार करते हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज़। 3 सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें है डेटा इंक्रिप्शन, ऑथराइजेशन एंड ऑडिट ट्रायल। तो नेक्स्ट जो पॉलिसी डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब होता है किसी को ऑथराइजेशन देना या ग्रांट देना टेबल के ऊपर। हमारा जो डेटाबेस होता है वो कॉम्बिनेशन होता है टेबल्स का। हमारे डेटाबेस में डिफरेंट टेबल्स हो सकते हैं। उन टेबल्स में अकॉर्डिंग टू द रोल, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द पर्सन, उस टेबल पे ग्रांट देना। ग्रांट का मतलब कि उस टेबल पे, किसी भी टेबल पे पर्सन डेटा या तो ऐड कर सकता है या डिलीट कर सकता है या अपडेट कर सकता है। वो ये तब तक नहीं कर सकता जब तक उसको उस टेबल पे ऑथराइजेशन नहीं मिलती, ग्रांट नहीं किया जाता। ये जो अथॉरिटीज़ है, ग्रांट कौन करता है? डीबीए। सो डीबीए जब पर्सन को ग्रांट कर देता है अथॉरिटीज़, तो जो पर्सन को अथॉरिटी ग्रांट हुई है वो टेबल में ये सारे फंक्शन क्या कर सकता है? परफॉर्म कर सकता है। अगर उसकी ज़रूरत उस पर्टिकुलर टेबल पे ख़त्म हो गई है, सो उन अथॉरिटीज़ को वापस लिया जा सकता है। किस कमांड की हेल्प से? रीवॉक। और ग्रांट एंड रीवॉक हमारी कौन सी कमांड है? सिक्वल कमांड है। सो ये हमारी हो गई है प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस मीन्स गिविंग द ग्रांट टू द पर्सन टू असेस द डेटा के। किसी पर्सन को परमिशन दे गई है कि वो डेटा को असेस कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है सिक्योरिटी पॉलिसीज, रोल क्या होता है? एक पर्सन की पोजीशन बताता है। सो अकॉर्डिंग टू द रोल, अकॉर्डिंग टू द पर्सन पोजीशन, वो जो हमारा डीबीए है डेटाबेस के ऊपर पर्सन को परमिशंस ग्रांट करता है डेटाबेस की। जैसे कि एक पर्सन जो है क्लर्क है, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। अगर एक पर्सन टीचर है, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। अकॉर्डिंग टू द रोल के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन को डेटाबेस को असेस करने की परमिशन मिलेगी। क्लैरिकल को सिर्फ क्लैरिकल पार्ट, जैसे स्टूडेंट की डिटेल्स के साथ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जो टीचर है उसको अटेंडेंस, स्टूडेंट का नेम, उसकी सारी डिटेल देखने को मिलेगी स्टूडेंट रिलेटेड। मास्टर टेबल से जो हम सब टेबल बनाते हैं उनको क्या कहते हैं हम? व्यूज़। सो व्यूज़ क्या हो गए? सब टेबल्स फ्रॉम द मास्टर टेबल्स। सो अकॉर्डिंग जब हम व्यूज़ क्रिएट कर देते हैं, इसका मतलब हमने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मास्टर टेबल में से क्या कर दिए? सब व्यूज़ क्रिएट कर दिए। सब व्यूज़ का यही फ़ायदा है कि डायरेक्टली कोई भी पर्सन उस मास्टर टेबल में चेंजेस नहीं करेगा। वो अगर कुछ ऐड करता है या डिलीट करता है, वो अपडेट करता है, वो किस में करेगा? अपने सब टेबल में। सो हर एक डिपार्टमेंट का अपना टेबल होगा। जो भी वो कुछ मेंटेन कर रहे हैं अपने सब टेबल में करेंगे। एक तो इसमें डायरेक्ट एक दूसरे के टेबल में डेटा एंटर नहीं होगा। दूसरी बात, उनसे एक दूसरे के टेबल की डिटेल्स हाइड रहेंगी। कौन क्या काम कर रहा है ये उनको डायरेक्टली पता नहीं लगेगा। सो ये फ़ायदा हो जाता है व्यूज़ क्रिएट करने का। सो इन दिस वे हम अपने डेटा को क्या कर रहे हैं? सिक्योर कर रहे हैं, हैकिंग से बचा रहे हैं, अनऑथराइज एक्सेस से बचा रहे हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। सो जो क्लर्क होगा उसको सिर्फ क्लैरिकल डेटा देखने को ही, फीस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही चाहिए होगी। जो टीचर होगा उसको अटेंडेंस और पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने की ज़रूरत होगी। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, रोल के अकॉर्डिंग डीबीए उनको टेबल्स पे अथॉरिटी और परमिशन असाइन करेगा डेटा को ऐड करने की, डिलीट करने की और अपडेट करने की। ये तो हो गया रोल के अकॉर्डिंग परमिशंस। नेक्स्ट हो गया व्यूज़। व्यूज़ क्या होते हैं? जिनको हम टेबल कहते हैं। व्यूज़ क्या होता है? हमारे पास एक मास्टर टेबल होता है जिसमें जैसे कह सकते हैं एक बड़ा टेबल है जिसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, बहुत सारी रोज़ होती हैं, जिसमें हमारे
पूरे कॉलेज का डेटा पड़ा हुआ है। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक हमारे पास टेबल है जिसमें पूरे कॉलेज का डेटा पड़ा हुआ है। उस टेबल में से, उस मास्टर टेबल में से हम छोटे छोटे सब टेबल क्रिएट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे मैं कह सकती हूँ कि अगर एक मास्टर टेबल है, उसमें से मैंने अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए एक टेबल बना दिया, एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए बना दिया, एक सेल्स के लिए बना दिया, परचेज के लिए बना दिया।